आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हम लोग देखेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेशित की गई रकम का 60% से ज़्यादा हिस्सा अलग अलग कंपनियों के इक्विटी शेयर्स को खरीदने में इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो लगभग 40% या उससे कम रकम का हिस्सा बचा उसको हम अलग अलग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या डेट सिक्योरिटीज में हम निवेश कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के टाइप्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम एक कंपनी की नेट वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है वो कितने रुपए का है और उस कंपनी के टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये बेसिकली कंपनी की वर्थ बताता है कि कंपनी एक्चुअल में कितने रुपए की है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंपनी की मार्केट कैप निकालना चाहूँ तो उसको निकालने के लिए मैं दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करूँगा, गुणा करूँगा। एक, उस कंपनी के कितने शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं और उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कितने शेयर्स हैं उस कंपनी के, और पर शेयर उसका प्राइस, हर शेयर का प्राइस कितना है वो। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के 1000 शेयर हैं और हर शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो 1000 इंटू 10 मतलब वो कंपनी टोटल 10,000 रुपये की मार्केट में वैल्यू रखती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कई सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले लार्ज कैप। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज के शेयर्स में ही खरीदारी या बिकवाली करते हैं। टॉप 100 कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया एक एजेंसी है जो इन सारी कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक रैंकिंग बनाती है। आप AMFI यानी एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक टेबल की फॉर्म में दिखाने की कोशिश करी है कि ये डेटा जनवरी से जून छमाही के हिसाब से कंपनी की टॉप लिस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मैंने कुछ टॉप कंपनीज दी हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्सेट्रा। तो अगर एक म्यूचुअल फंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो वो इस तरीके की टॉप 100 कंपनीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से निवेश कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी 101वीं कंपनी होगी और अगर वो म्यूचुअल फंड उस 101वीं कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता है तो वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं होगी, वो कोई और स्कीम होगी। मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए 101 से लेकर के 250वीं कंपनी में ही निवेश किया जा सकता है। जैसे कि एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के जनवरी से लेकर के जून छमाही 2020 के डेटा के हिसाब से वर्लपूल इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हनीवेल ऑटोमेशन, ACC, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ऐसी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। अगर एक म्यूचुअल फंड इन में से कोई भी कंपनी, इसके अलावा भी बहुत सारी टोटल 150 कंपनियां हैं, अगर उन 150 कंपनी में निवेश करना चाहता है तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम बोली जाएगी मिड कैप इक्विटी स्कीम। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्मॉल कैप कैटेगरी में शेयर मार्केट में लिस्टेड 251 से लेकर के बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों में निवेश किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर AMFI इंडिया की वेबसाइट पर जून 2020 के अवेलेबल डेटा के हिसाब से ये कुछ कंपनियां मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी भी कंपनी में निवेश किया जा सकता है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, लार्ज एंड मिड कैप, ये म्यूचुअल फंड्स उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो लार्ज कैप या फिर मिड कैप वाली कंपनियां हों। शेयर मार्केट में लिस्टेड 101 से लेकर के बाकी जितनी भी कंपनीज हैं
यानी वो कंपनीज जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आती हैं, मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में उन्हीं कंपनी में निवेश किया जाता है। शेयर मार्केट में लिस्टेड हर कंपनी किसी न किसी सेक्टर से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली चीजें, खाने पीने वाली चीजें, ये एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी होती हैं। दवाइयाँ या हॉस्पिटल जितने भी हैं, अगर वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं तो वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ी हुई समझी जाएंगी। ऐसे ही लोन देने वाली कंपनियां या बैंक्स, ये सारे के सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड जो एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी में ही निवेश करे, वो सेक्टरल फंड कहा जाता है। ईएलएसएस फंड्स अर्थात इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, इसमें 80C कैटेगरी के अंतर्गत हम इनकम टैक्स में छूट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन इसमें निवेशित की गई रकम को हमें 3 साल तक निकालना संभव नहीं है। यानी 3 साल के बाद तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन 3 साल से पहले हम उस निवेशित की गई रकम को नहीं निकाल सकते। फोकस्ड फंड में कुछ सिलेक्टेड कंपनियों में ही निवेश किया जाता है, जैसे कि मुझे निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी है, तो उसमें से केवल 15 कंपनी ऐसी हैं जिनमें मैं निवेश करना चाहता हूं। तो मैं उन्हीं कंपनी के बारे में रिसर्च करूंगा और उन्हीं कंपनी में कि मुझे किस कंपनी में कितना परसेंट निवेश करना है वो आइडेंटिफाई करता हूं। मतलब लिमिटेड 15-20 कंपनी का ही फोकस्ड कंपनियां हैं जो जिन कंपनी में मैं निवेश करना चाहूंगा, वो कैटेगरी बोली जाती है फोकस्ड फंड की। वैल्यू फंड्स में प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स उन कंपनी में निवेश करते हैं जिन कंपनियों में उन्हें लगता है कि आने वाले समय में उन कंपनियों की ग्रोथ या उन कंपनियों की वैल्यू बहुत अच्छी होगी। हो सकता है ये वैल्यू आज की डेट में नहीं दिख रही हो सकता है वो कंपनी आज की डेट में बहुत अच्छी ग्रो ना कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में उनके ग्रोथ के चांसेस अच्छे हों। कॉन्ट्रा फंड्स भी वैल्यू फंड की तरह ही हैं। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मार्केट के ट्रेंड के विपरीत जाकर के उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिन कंपनियों में उन्हें काफ़ी वैल्यू दिखाई देती है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में निवेशित रहने पर उस फंड में निवेशक को फायदा हो सके। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी बाकी म्यूचुअल फंड्स की तरह प्रोफेशनली मैनेज किए जाते हैं। क्योंकि कई सारी कंपनियों में निवेश होता है, इसीलिए पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया गया पैसा कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन ईएलएसएस स्कीम्स में अगर हमने पैसा निवेश किया है तो उसको मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड में रहना अनिवार्य है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप अपने निवेश को सिस्टमैटिकली या रेगुलर इंटरवल पर आगे बढ़ा सकते हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ईएलएसएस स्कीम्स में निवेश करके आप टैक्स छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स में 80C कैटेगरी के अंतर्गत यह छूट प्राप्त की जा सकती है। निवेश कब किया जाए? ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न, लेकिन बहुत ही वाजिब। क्या हम लेट तो नहीं हो गए निवेश करने के लिए? क्या निवेश करने के लिए यह समय सही है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं किया है तो आप आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि आज ही सबसे अच्छा समय है जहां पर आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप कुछ प्रमुख वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, जैसे कि motilalooswalmf.com, amfiindia.com, fundsindia.com, या फिर आप सिंपल गूगल भी कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।